बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटे, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है बेटे वो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। ऑल्दो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप एफएससी में पढ़ आए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी फर्दर डिटेल ऐड की गई है। आई एम योर टीचर मोहम्मद सलमान जमीन। तो हम इसमें बेटे बेसिकली तो पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हिस्टोरिकली जितने भी स्टेप्स आए हैं, जिस तरह भी ये पीरियोडिक टेबल तक हम पहुँचे हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इट इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, टर्म पीरियोडिक टेबल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट इन अ पीरियोडिक वे। पीरियोडिक वे मींस प्रिडिक्टेबल वे, मतलब आप टेबल को देख के, एलिमेंट की पोजीशन को देख के उसकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल, प्रिडिक्टेबल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स, क्योंकि टेबल में एलिमेंट की पोजीशन से हम उसकी प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में हिस्टोरिकली जो है अगर हम बात करेंगे तो हम कहते हैं कि ओवर द नेक्स्ट 200 years a great deal of knowledge about elements and compound was gained। मतलब पिछले 200 सालों में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में गेन हुई है। बाय द मिडल ऑफ द 19th century 60 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 19th सेंचुरी के मिडल तक, राउंड अबाउट 1915 जो है मिडल ऑफ दैट सेंचुरी 1960 एलिमेंट्स उस टाइम तक बेटे डिस्कवर हुए थे। साइंटिस्ट बिगेन टू रिकॉग्नाइज पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स, कि किस पैटर्न से उनकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आ रही है। एंड सेट अबाउट डेवलपिंग क्लासिफिकेशन स्कीम्स, और उनको क्लासीफाई करना चाह रहे थे। बेटे हम क्लासिफिकेशन की एज में रह रहे हैं, ठीक है, तो साइंटिस्ट ने भी इसीलिए क्लासीफाई किया। देखिए, हम बड़े छोटे में क्लासीफाई करते हैं, अमीर गरीब में क्लासीफाई करते हैं, गोरे काले को क्लासीफाई करते हैं। सिमिलरली जब बात आई एलिमेंट्स की तो साइंटिस्ट ने उनको भी क्या किया, क्लासीफाई किया। वी नो ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ओवर 100 एलिमेंट्स, कि हमें पता है कि अब 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। सेंचुरी गो मोर देन 60 ऑफ दीज वर ऑलरेडी नोन, कि 60 का तो हमें पता था, द पैसिव टाइम अब मोर देन 100 हो गया। नेचुरली attempts were made to relate the properties of all the elements in some way, कि हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इनकी प्रॉपर्टीज़ को रिलेट कर सकें। One obvious method was to classify them as metal and non-metal। ठीक है, ये हम सॉलिड लिक्विड गैस की क्लासिफिकेशन कर सकते थे। तो मतलब ये है कि हमारा पर्पस था कि कोई ऐसी क्लासिफिकेशन बन जाए जिससे हम क्या करें, प्रॉपर्टीज़ को रिलेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो पीरियोडिक टेबल क्या होगा? Periodic table provides a basic framework to study the periodic behavior of physical and chemical properties of elements as well as their compounds। एक पीरियोडिक वे प्रोवाइड करता है, एक प्रिडिक्टेबल वे प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, स्टडी। सबसे पहले जो है वो ट्रोब्राइनियस ट्राइएड जो है वो दिए गए थे। उसने क्या किया था, उसका बेसिक जो है वो, ऑल्दो इससे पहले अल-राज़ी ने भी क्लासिफिकेशन की थी, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा इस डिस्कशन को शॉर्ट कर रहे हैं। मेन जो है वो साइंटिस्ट को लेके चल रहे हैं। उसने एलिमेंट्स को, डोब्राइनियर ने एटॉमिक मास पे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे इस तरह अरेंज किया था कि उसने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, इसलिए ट्राइएड बोल रहे हैं, ठीक है, ट्राई 3 है, 3 का जो है ग्रुप बनाया, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ तीनों की क्या थी, सेम थी, और इस तरह थी कि एटॉमिक मास जो मिडिल एलिमेंट का है वो बाकी दो का क्या आता है, एवरेज आता है, अर्थमेटिक मीन आता है। देखिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ग्रुप में रखे, लास्ट मेंबर पोटेशियम, फर्स्ट मेंबर लिथियम, तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है, और अगर एवरेज लें तो 23 सोडियम का मास आ जाता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसी तरह बेटे, और कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, इसका 40 है, इसका 137 है, और एवरेज 88.5 या 88 से स्ट्रोंशियम कहा जाता है। इसी तरह आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास निकल आता है। तो उसने इस तरह क्लासीफाई किया कि प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी वाले तीनों एलिमेंट एक उसमें रखे उसने, ठीक है, ग्रुप में, और प्लस उसने ये किया कि मिडिल एलिमेंट का मास बाकी दो की एवरेज निकलता था। ये उसके पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स उसने अरेंज किए हैं, लिथियम है 7 एटॉमिक मास के साथ, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये ग्रुप हो गया। इस तरह कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन।
लिमिटेशन ये था कि देखें कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स, तो फ्यू एलिमेंट्स जो हैं उसने उन पे स्टडी किया था और उनको इंक्लूड किया था। देन आया न्यूलैंड ऑक्टेव्स। When the known elements were arranged in the order of atomic masses, every eighth element had similar properties to the first one. हर आठवें की देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एवरी एट्थ एलिमेंट प्रॉपर्टी, एवरी एट्थ यानी ये इससे एट्थ है, यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ये एट्थ है, यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ये एट्थ है। हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वही होंगी जो फर्स्ट की थी, ठीक है। वही मतलब कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स उसने रखे वो इसी तरह रखे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो, सेम हो। इसमें रेपिटेशन 7 के बाद आ रही है। क्यों 7 के बाद आ रही है? तब तक नोबल गैसेज डिस्कवर नहीं हुई थी, तो 7 ग्रुप से, तो हर 7 के बाद यानी जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाली ही होंगी। ये फर्दर इसी में बेटे कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, ठीक है। उस टाइम जितने थे राउंड अबाउट ये देखिए पोटेशियम और कैल्शियम तक उसने जो है वो अरेंज किए थे, इधर से क्लोरीन था, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। लेकिन अगेन नोबल गैसेज वाला ग्रुप मैंने कहा मिसिंग है, कोई डिस्कवर ही नहीं हुए थे। वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट्स, दैट इज़ अप टू कैल्शियम, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पे वैलिड था तकरीबन, और उनमें से भी आप देखिए नोबल गैसेज मिसिंग है क्योंकि वो डिस्कवर नहीं हुई थी। नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड सो दे वर नॉट इंक्लूडेड, तो डिस्कवर नहीं हुई थी तो उनको इंक्लूड भी नहीं किया गया। फिर आया लॉथरमेयर। लॉथरमेयर ने 1868 में दिया है और इसने 1864 में न्यूलैंड से। लॉथरमेयर कंपाइल्ड अ पीरियोडिक टेबल ऑफ 56 एलिमेंट्स। अब इसने 56 कर दिए, यानी कंपेयर टू न्यूलैंड्स इसका पीरियोडिक टेबल ज़रा ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव हो गया, ज़्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई करने लगे। बेस्ड ऑन रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक पैटर्न में रिपीट हो रही हैं, सच एज मोलर वॉल्यूम। Once again the elements are arranged in the order of increasing atomic weight या atomic mass कह लें, ठीक है। तो लॉथरमेयर के वर्क को इतनी जो है वो फेमस इसलिए नहीं हुआ कि ये पब्लिश लेट हुआ 1817 में, उससे पहले ही मेंडलीव ने टेबल दे दिया तो मेंडलीव वाला ज़्यादा फेमस हो गया। ही प्लॉटेड एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट गिविंग अ कर्व। ये एटॉमिक वॉल्यूम आ गया, ये एटॉमिक मास आ गया और ये कर्व उसने जो है वो बना दी। द पीक इन द कर्व आर ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय अल्कली मेटल्स, कि जो पीक्स हैं वो अल्कली मेटल्स ने ऑक्युपाई की हैं। सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, ठीक है, और ये रुबीडियम आ गया। एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशन ऑफ कर्व हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। देखिए सिमिलर पोजीशन पे ये ब्रिलियम है, आगे देखें ये मैग्नीशियम है, मतलब जहाँ कर्व फॉल कर रही है उससे आगे देखें ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है। तो जो सेम पोजीशन पे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपस में क्या होगी, सेम होगी। या हैलोजेंस देख लें, क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, जस्ट बिफोर द कर्व फ्लोरीन ब्रोमीन, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो एक पोजीशन पे आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। देन आया जी फेमस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। रशियन मेंडलीव्स एंड जर्मन लॉथरमेयर ऑब्जर्व इंडिपेंडेंटली दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। दोनों ने अपना अपना आइडिया दिया था कि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को उनके एटॉमिक वेट से रिलेट कर सकते हैं। Mendeleev arranged the known elements in order of their increasing atomic mass। इसने भी atomic mass पे अरेंज किया, ठीक है। अभी तक सारे atomic mass पे ही हैं। Their properties vary in a regular manner, एक पैटर्न था, ठीक है जी। डेफिनेशन क्या होगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। कि एलिमेंट्स की जितनी भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसका स्केच है आपके पास, ठीक है। ये एलिमेंट्स थे जो उसने अरेंज किए थे, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। दैन इसी तरह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये ग्रुप में आ गए। हैलोजेंस एक में आ रहे हैं, देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एक में आ रहे हैं। इन दिस अर्ली वर्जन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द रोज कंटेन एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये जो रोज में है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। रोज में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या है, सेम है, ये इसने बताया। ये ज़रा फर्दर उसको एलेबोरेटेड फॉर्म में दे दिया है। वर्टिकल कॉलम्स को हमने ग्रुप कहा है जिनको 1 से 8 तक अब यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। हॉरिजॉन्टल रोज 7 है जिनको हमने 6 यहाँ शो की है, 7th वाला मिसिंग है, तो 7 पीरियड्स है। सब ग्रुप ए एंड बी का यहाँ इतना क्लियर आइडिया नहीं, बहरहाल ये ए और बी थोड़ा बना दिया है कि जो इस पोजीशन पे वो ए है, जो इस पोजीशन पे आएंगे वो बी है।
ब्लैंक स्पेसेस फॉर अननोन एलिमेंट्स, ये देखिए ये ब्लैंक स्पेसेस छोड़ी हुई हैं जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए। उसने कहा कि जो 1A वाले हैं उनकी इक्विवेलेंसी 1 होती है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो वो ऑक्साइड जो बनाएंगे उसमें एलिमेंट या जो होगा वो 2 एटम उसके अटैच होंगे। 2A वालों की वैलेंसी 2 होती है, तो वो जब ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनाएंगे तो सिंगल एलिमेंट के साथ, क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है। 3A वालों की इसी तरह से 3 वालों की बताया कि वैलेंसी 3 है, 4 वालों की 4 है, 5 वालों की अगेन उसी तरह 5 है, और 6 वालों की देन 6 है, 7 वालों की 7 और 8 वालों की 8 उसने वैलेंसी शो की थी। बाद में हम देखेंगे कि जो भी वैलेंसी अकॉर्डिंगली हमारा कॉन्सेप्ट बनता है। इका सिलिकॉन क्या था? उसका मतलब था कि सिलिकॉन के एक बाद वाला ये जो स्पेस है, यहाँ एक एलिमेंट आना है जो मिसिंग है। ये जो बी ग्रुप में ई सिलिकॉन है उसके नीचे कोई एलिमेंट मिसिंग है बाद में, और उसकी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन से रिलेट करेंगी, और बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ और उस एलिमेंट का नाम जर्मीनियम था। रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़ थी, यानी प्रॉपर पैटर्न से प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन थी। फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल मेनली प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज़। जैसे मैंने ये कहा कि सिलिकॉन के नीचे वाला एलिमेंट मिसिंग है, सिलिकॉन वाली प्रॉपर्टीज़ होंगी क्योंकि एक ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम। जैसे लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, एल्कली मेटल है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है। बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब ये मैग्नीशियम की प्लेसमेंट हम बाद में पता चला कि रॉन्ग हो गई है, कि मैग्नीशियम को हमने जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ प्लेस कर दिया, तो ये प्रेडिक्शन मॉडर्न टेबल में बाद में की गई थी। तो मतलब ये है कि उसने पोजीशन से ये जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स को देखते हुए बता दिया कि ये मैस, इनके एटॉमिक मास में गैप बहुत ज़्यादा है, दरमियान में कोई एलिमेंट आएगा और जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू सिलिकॉन या स्टेनस जो है वो उनसे रिलेटेड होगी। तो ये जी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। लिमिटेशन क्या थी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, गेन भी करता है, तो इसको कहाँ पे रखा जाए, ये प्रॉब्लम था। केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स ई.जी. कॉपर, मरकरी आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स व्हाइल डिफरेंट एलिमेंट्स प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, ई.जी. एल्कली, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। देखिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये, और इनके साथ कौन रख दिए? सोडियम रख दिए, तो ये रॉन्ग प्लेसमेंट हो गई। इस तरह मैंने ये बता दिया कि यहाँ देखिए आप कि जो मरकरी है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके साथ आप मैग्नीशियम रख रहे हैं, हालांकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह की कुछ गलतियाँ जो है वो उससे हो गई थी। हायर एटॉमिक वेट प्रीसीड अदर विद लोअर, कोबाल्ट का 59 है और निकल का 58.7 है, तो होना तो ये चाहिए कि पहले निकल आता और बाद में कोबाल्ट आता, निकल और कोबाल्ट ये। तो लेकिन उसने पहले कोबाल्ट रख दिया क्योंकि उसने प्रॉपर्टीज सिमिलर रखने के चक्कर में कोबाल्ट पहले रख दिया और निकल बाद में रखा, तो ये जो है वो ये भी एक प्रॉब्लम था। नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स। अब देखिए जब आप एटॉमिक मास पे प्लेस करेंगे ना टेबल को, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं जिनका एटॉमिक मास 1, 2 और 3 है, तो वो 3 टाइम लिखना चाहिए आपको टेबल में, आप सिर्फ 1 वाला लिख रहे हैं। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं 12, 13, 14, तो उसको भी 3 टाइम लिखना चाहिए, 3 रेपिटेशंस आनी चाहिए कार्बन की, लेकिन हम 1 टाइम लिख रहे हैं, उनके लिए कोई प्लेस नहीं थी। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोबार्स होते हैं जिनका एटॉमिक जो है नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? सेम होता है, उनको आइसोबार्स कह देते हैं। जैसे आपके पास C614 और N714, दे आर आइसोबार्स। नाइट्रोजन 714, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास 14। कार्बन 614, कार्बन का जो 14 वाला आइसोटॉप है, एटॉमिक मास उसका भी 14 है, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। नो प्रॉपर प्लेस फॉर लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, उनको प्रॉपर प्लेस नहीं दी गई थी जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसने कहा जी कि पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का। आपने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा होगा, एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर। बेसिकली मोसलेस का ये वर्क था कि उसने एक्स रेज जो है उनका को प्रोड्यूस किया था डिफरेंट एलिमेंट्स का एज अ टारगेट रख के, और उसने ये देखा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज जो है वो उसके एटॉमिक नंबर से रिलेट करती है। ये रिलेशनशिप फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a इंटू जी माइनस बी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एमिटिंग इट। बाद में उसको स्क्वायर रूट लेके तो ये रिलेशन बना था।
ए को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और बी को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ही डिटरमाइंड एक्यूरेसी ऑफ हिज रिलेशन बाय प्लेटिंग फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। मोजले यूटिलाइज बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन जो है उसने यूटिलाइज किया था। ये जिसने लाइन्स के अल्फ़ा के एल अल्फ़ा एम अल्फ़ा क्या होती है कि जब वेरी नेक्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन मसलन एल शेल का इलेक्ट्रॉन के में आएगा तो हम कहते हैं के अल्फ़ा बने, इस तरह एम का एल में जाएगा तो एल अल्फ़ा लाइन्स बनती हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन्स जो आई फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशन को प्रूव कर रही हैं। ठीक है, ये वही रिलेशन है जो मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे इज वेरी स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इमिटिंग। Moseley found that frequency and energy of X-ray spectrum increases regularly with increasing atomic number। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी क्या कर रही है, एक्सरेज की बढ़ रही है, एक्सरेज बढ़ रही है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। Modern periodic table, the tabular arrangement of elements having similar properties placed in vertical columns is called periodic table। इस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वालों को एक ग्रुप में रख दिया है, एक कॉलम में रख दिया। It was realized that atomic number is more fundamental property than atomic mass। कि atomic mass की निस्बत atomic number ज़्यादा फंडामेंटल है, ज़्यादा बेटर वे में प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। Moseley's long form of periodic table is closely related to electronic structure। ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का भी आइडिया दे रहा है, कन्फिगरेशन का भी आइडिया दे रहा है, यानी आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को देख के उसकी कन्फिगरेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये किस तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, ये लूज़ करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ को एलेबोरेट करता है। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फीचर्स क्या हैं जी, रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमेरिकल्स जो है वो ग्रुप्स हैं, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। 8 ग्रुप्स हैं या 18 भी कह देते हैं, ठीक है। सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ए में नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, बी में ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। नॉर्मल वाले 1 to 8 ए तक हैं या 1 2 और 13 से 18 तक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले जो हैं वो बी कैटेगरी वाले हैं, वो भी 1 से 8 तक ही होते हैं, या हम इन्हें कह देते हैं कि ये क्या होंगे 3 to 12 वाले, यानी कि बेसिकली 10 बनते हैं, लेकिन सिमेट्री रखने के लिए हमने 8 ही बनाए हैं कि 8 ए वाले 8 बी वाले, एक्चुअली बी वाले 10 बनते हैं, लेकिन हमने नंबरिंग उनको 8 तक ही दी हुई है। विद इन ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल की सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम नहीं रहेगी, फ़र्क है दोनों टर्म में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन सेम होने का मतलब है कि सिर्फ आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, टोटल इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। हेंस केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी। फॉर एग्जांपल 1A ग्रुप एलिमेंट्स की जनरल कन्फिग्रेशन NS1 है, मतलब उनका शेल नंबर चेंज होता जाएगा, लेकिन एस में इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है जी। की फैक्टर फिर ग्रुप में क्या है, शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट दैट इज कोर और इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शील्ड और स्क्रीन करते हैं न्यूक्लियर चार्ज से, यानी न्यूक्लियर चार्ज कैसे वो रिड्यूस कर देते हैं। और दूसरा ये था कि नोबल गैसेस को हमने 8A ग्रुप या 18 ग्रुप जो है, या जिसे जीरो ग्रुप भी कह देते हैं। जीरो ग्रुप क्यों कह देते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो है, वो जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ। फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियड्स को हम अरेबिक न्यूमेरिकल से रिलेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं। 7 पीरियड्स हैं हमारे पास। पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, दोनों एस ब्लॉक है, ठीक है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, यानी टोटल एलिमेंट्स 2 हैं। दूसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं, 2 एस ब्लॉक के, 6 पी के, टोटल 8। तीसरे में भी 80 एलिमेंट हैं, 2 एस के और 6 पी के। पहले को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, दूसरे को कहते हैं शॉर्ट, तीसरे को भी कहते हैं शॉर्ट, चौथे को और पाँचवें को कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स, इनमें 10-10 डी इलेक्ट्रॉन आ गए। और छठे को कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, इसमें 32 एलिमेंट्स हैं, 14 ए ब्लॉक है। 7 वाले को बोलते हैं इनकम्प्लीट, क्योंकि इसके पी ब्लॉक एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए। ग्रुप में की फीचर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज। पीरियड नंबर जो है ना, जो हम देखते हैं डाउन द ग्रुप, जितना पीरियड नंबर है एक्चुअली उतने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं उस आइटम के पास। नंबर ऑफ शेल अलॉन्ग पीरियड क्या रहते हैं, रिमेन सेम रहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज अलॉन्ग पीरियड चेंज होता है और उसी से प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये आ गया जी हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये बेटे मैंने कहा था कि 1A 2A देन 3B 4B 5B 6B, और ये देखिए तीनों ग्रुप्स को हमने 8B कह दिया सिमेट्री रखने के लिए। फिर 1B 2B, और देन देखिए 2A था तो 3 से शुरू होगी काउंटिंग, 8 तक जाके फिर क्या होगी 1B 2B, फिर अगेन 3A वाले शुरू हो गए। तो ये हमारे
पी ब्लॉक हैं, ये वाले हमारे एस ब्लॉक हैं, ये वाले हमारे डी ब्लॉक हैं और ये वाले हमारे एफ ब्लॉक हैं। जो एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम है 57 के बाद देखें ये 58 यहाँ आ गए, और आफ्टर एक्टेनम जो है उनको हम बोलते हैं लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स। ये दो अलग सीरीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स। इनको यहाँ प्लेस करने से पीरियोडिक टेबल की सारी सिमेट्री ख़राब हो जाती है, तो इसलिए इनको अलग दो रोज में प्लेस कर दिया गया। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कौन से हैं कि आफ्टर यूरेनियम जो एलिमेंट्स हैं 92 एटॉमिक नंबर होता है बेटे यूरेनियम का, तो आफ्टर यूरेनियम जो एलिमेंट्स हैं जो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कह देते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। मेरिट्स क्या है, मोर फंडामेंटल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ज़्यादा फंडामेंटल है, ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन करता है, नियरली एन आइडियल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्लियरली एक्सप्लेन करता है, क्लियर ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है, पोजीशन ऑफ इनर्ट गैसेस इज इक्वल टू पीरियड कंप्लीशन, जहाँ पे इनर्ट गैसेस आती हैं वहाँ पीरियड क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इनका मैजिक नंबर हम कहते हैं, एक टर्म आगे आएगी मैजिक नंबर, जिनके आखिरी शेल में 2, 8, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं इनके पास मैजिक नंबर है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, तो वहाँ पे पीरियड कंप्लीट हो जाता है। 2 सब ग्रुप्स प्लेस्ड सेपरेटली, ठीक है, वो हमारे लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स वाले। ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज मोर क्लियर स्टेबल से हो जाती है। पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स हमें सेपरेटली मिल गई। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ब्लॉक्स हैं, कौन से एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है। डिफेक्ट्स में क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का हमें प्रॉब्लम था, वो हमने फर्स्टली एफएससी में डिस्कस भी किया है कि 1A 4A 7A से एग्जाम्पल करती है। पोजीशन ऑफ हीलियम, हीलियम बेसिकली अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन देखें 1s2, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन नोबल गैस है तो हम रखते हैं इसको ग्रुप 8A में, यानी 8A ग्रुप में हीलियम जो है वो बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मरकरी नॉट टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मतलब इनमें D10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये टिपिकल ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। फिर हमने कैटेगराइज कर दिया था एलिमेंट्स को कि ये टिपिकल है और ये नॉन टिपिकल है। जो कलर्ड होते हैं, जो ट्रांजिशन वाली प्रॉपर प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो टिपिकल है, और जो प्रॉपर नहीं करते वो नॉन टिपिकल है। इट फेल्स टू अकोमोडेट लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड इन बॉडी, मैंने बताया सिमेट्री खराब हो जाती है तो हम अलग से रिप्लेस करते हैं। डज नॉट रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सम ऑफ ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। हम देखेंगे कुछ की कन्फिग्रेशन एब नॉर्मल आ जाती है तो उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जैसे कॉपर और क्रोमियम वगैरह की है, या इसी तरह कुछ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की है। अच्छा जी, पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल नेम ग्रुप नेम्स के हैं। एल्कली मेटल्स 1A के लिए सिवाय हाइड्रोजन के, ठीक है, ये वेरी रिएक्टिव होती हैं। अल्काइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 है, ए वाले ये भी हाईली रिएक्टिव है। ट्रांजिशन मेटल्स ग्रुप 3 से 12 वाले एलिमेंट्स को ट्रांजिशन कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एंड मेटल्स 2 सीरीज बिलो द टेबल हैं, जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। इनको इनर क्यों कहते हैं? इनर और आउटर का चक्कर बेसिकली प्रेफरेबली फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से है कि जब डी और एफ कंपीट करते हैं तो प्रेफरेबली एफ पहले फिल होता है, इसलिए ये इनर है, और डी बाद में होता है तो वो आउटर है। ये आगे एक्सप्लेन भी करूँगा। हेलोजन ग्रुप नंबर 17 या 7A भी कह देते हैं, सॉल्ट फॉर्मर्स हैं और ये हाईली रिएक्टिव है। और नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18 एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव है। मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड ड्यू टू हैविंग स्टेबल कन्फिगरेशन, या आप कह लें हैविंग मैजिक नंबर। ये अगेन जी, ये इनर ट्रांजिशन आ गया, ये ट्रांजिशन आ गया, ये अल्कली, ये अल्कलाइन, ये हेलोजन और ये नोबल गैसेस, सारी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे की गई है। स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है, सॉलिड, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट सॉलिड है। लिक्विड दो ही है, ब्रोमीन एंड मरकरी। गैसेस अपर राइट कॉर्नर पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नोबल गैसेस, ये सारी गैसेस हैं। सिंथेटिक एलिमेंट्स वो हैं जो नेचर में नहीं मिलते, ठीक है, मैन मेड है। ये उन एग्जाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, ख्याल 93, बाकी जो है ट्रांस यूरेनिक जिनको मैंने कहा था। ये स्टैंडर्ड स्टेट में अगेन टेबल लिख दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे ये गैसेज आ गई, ठीक है, ये लिक्विड आ गए 2, और बाकी सारे क्या आ गए, सॉलिड्स। चलिए अब हम इनकी क्लासिफिकेशन ब्लॉक्स में किस तरह करते हैं। SPD है। शेल क्या होता है? पाथ अराउंड द न्यूक्लियस होता है ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज कॉल्ड शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18। 2 एंड्स के फार्मूला फॉलो करते हैं। ये न्यूक्लियस और ये बाहर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन आती है। सबशेल और ऑर्बिटल, ठीक है। SPDF हमारे सबशेल हैं। ऑर्बिटल्स ये जो PX PY जो डायरेक्शनल इन नेचर है, डायरेक्टेड अलॉन्ग एक्सिस होते हैं। ऑर्बिटल रीजन अराउंड न्यूक्लियस होता है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। मतलब ये है कि शेल कह लें आप सिटी है,
आप फैसलाबाद में रह रहे हैं, ये आपका शेल है। सब शेल आपकी कॉलोनी है, ठीक है। देन जो आपकी स्ट्रीट नंबर है वो आपका ऑर्बिटल है। मैक्सिमम चांस ये होंगे कि अगर आप घर में नहीं हैं तो आप गली में कहीं होंगे, यानी जब वो रीजन जहाँ 95% चांस हो आपके फाइंड आउट करने के, वो क्या कहलाता है ऑर्बिटल। अब घर में ही होंगे, जाहिर है ये घर में ही है सराउंडिंग में, तो ऑर्बिटल होता है, ठीक है जी। तो एस सबशेल भी है, एस ऑर्बिटल भी है। स्फेरिकल इन शेप होता है, एस स्टैंड्स फॉर शार्प, आपने पढ़ा हुआ है। पी पर प्रिंसिपल डम्बल शेप होती है, ठीक है। इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई के और एक जी के। डी डबल डम्बर्ड या सॉसेज सीजर लाइक शेप होती है, 5 ऑर्बिटल हैं। और इसी तरह एफ के 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो किस सब शेल में या ऑर्बिटल में जा रहा है। जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसकी बेस पे हम कहते हैं ब्लॉक डिसाइड करते हैं। अगर सपोज हाइड्रोजन है 1s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में, इसलिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में या पी सब शेल में जा रहा होता है, जैसे बोरॉन है, पी में इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल कन्फिग्रेशन ns2p1 से लेके p6 तक। मतलब जो हमारा, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें, ये वाला सारा 3a से लेके 8a वाला, जिसको जीरो ग्रुप भी मैंने बताया था, क्यों कहते हैं, वैलेंसी जीरो होती है। तो ये वाला सारा जो है वो आपका क्या कहलाता है, पी ब्लॉक, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी सब शेल। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 कह लें या 0 कह लें, क्योंकि वैलेंसी 0 है। इनको नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कह देते हैं। दीज एलिमेंट्स आर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, तीनों कैटेगरीज हैं, वो भी क्लासीफाई किया हुआ है। ये मेटल्स हैं, ये वाला मेटलॉइड्स हैं, और ये जो डार्क पिंक कलर के शेड में है वो क्या है, नॉन मेटल्स है। डी ब्लॉक, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर होगा। ये बेटे मिडल में जो सीरीज थी पीरियोडिक टेबल में, स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक, या यट्रियम से लेके कैडमियम तक, या लैंथेनम से लेके, ये हमारे ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। इनको हम बोलते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें डी फुली फिल्ड होता है। जिनका डी फुली फिल्ड हो या फुली एम्प्टी हो, वो टिपिकल ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, क्योंकि ये सारे कलरलेस होते हैं जनरली। तो इस वजह से हैव कन्फिग्रेशन n-1 d1 ns2 to n-1 d10 ns2। इसका क्या मतलब है बेटे, देखिए आप जब फिलिंग करते हैं ना, तो अगर सपोज ये S4s है ना, तो d का कोफिशिएंट 3 होता है, यानी जो यहाँ कोफिशिएंट है उससे एक कम d होगा। और d में इलेक्ट्रॉन जब S भर जाता है तो d में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और d में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक होते हैं। जैसे क्रोमियम की कन्फिग्रेशन देखें, क्रोमियम में 4s1 3d5 है, देखें 4 है, n का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, तो d का एक कम हो गया n-1, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हैं। तो मतलब ये कि इनमें इलेक्ट्रॉन d में 1 से 10 तक हो सकते हैं। और ये n-1 का मेरा ख्याल आइडिया क्लियर हो गया होगा कि s वाला जो भी कोफिशिएंट है उससे एक कम d का कोफिशिएंट होता है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 जो है वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनकम्प्लीट n-1 d ऑर्बिटल होता है इनमें, जिनमें कंप्लीट हो जाता है हमने उनको कह दिया कि ये क्या है, नॉन टिपिकल हैं। ये प्रॉपर्टीज टिपिकल ट्रांजिशन वाली नहीं शो करते। इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। देखिए मसलन क्रोमियम में 1 2 3 4 5 6 शो करते हैं, मैग्नीज 1 से 7 तक शो करता है। आयरन आपने पढ़ा हुआ है फेमस, +1 2 +3 तो होता है। हाईली कलर्ड होते हैं, स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जैसे क्लियर में हमने ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस पढ़े हैं। नॉर्मलीज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2 एलिमेंट्स की अब नॉर्मल कन्फिग्रेशन है इनमें, क्रोमियम और कॉपर। क्यों है, क्योंकि होना ये चाहिए 4s2 3d4 और ये होना चाहिए 4s2 3d9। लेकिन आपने एक रूल पढ़ा है, फुली फिल्ड मोर स्टेबल होते हैं देन हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होते हैं देन एम्प्टी। तो ये s का इलेक्ट्रॉन d में ले जाता है ताकि d हाफ फिल्ड हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। इस तरह ये s का इलेक्ट्रॉन d में ले जाता है ताकि d फुली फिल्ड हो जाए और स्टेबल हो जाए। तो ये जो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है ये ग्राउंड स्टेट में हो रही है, इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट एबनॉर्मल कन्फिग्रेशन, ठीक है। यानी हमने एनर्जी कोई नहीं दी, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद स्टेबल होने के लिए ये काम करते हैं कि एस का इलेक्ट्रॉन डी में प्रमोट करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक को, इनको हम आउटर कह रहे हैं, इनको इनर कह रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जब प्रेफरेंस में फिलिंग के रेफरेंस से हम बात करते हैं, देखें n+l रूल के मुताबिक जब हम फिलिंग करते हैं 6s2 4f 14 5d10, पहले क्या हुआ 5 और 4 में से 4 वाला फिल हो गया, फिर 5 की बारी आई,
यानी जब ये दोनों कम्पीट कर रहे हैं तो पहले एफ वाला फिल होता है, बाद में डी वाला, इसलिए इनको आउटर और इनको इनर ट्रांजिशन कह देते हैं। इनको रियर अर्थ भी कहते हैं क्योंकि अर्थ में क्वांटिटी कम है। ऑल डी ब्लॉक आर क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज़ बनती हैं, एफ ब्लॉक की 2 सीरीज़ बनती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीरीज़ हमने बता दी हैं, 3D 4D 5D और 6D ये सीरीज़ बनती है। स्कैंडियम से जिंक, न्यूट्रियम से कैडमियम, लैंथेनियम से मरकरी और इसी तरह आगे एक्टिनियम से बनेगी। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड 2 सीरीज़ बनती हैं। एफ ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन गो टू n-2 एफ। देखिए चलिए ये देखें, डी का कॉफिशेंट एस से 1 कम था यानी n-1 और एफ का कॉफिशेंट एस से 2 कम है तो n-2 हो गया। ठीक है, प्लेस एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल वो बता दिया क्यों करते हैं ताकि सिमेट्री ख़राब ना हो। इनको इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं वो भी मैंने बता दिया, अगेन एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब प्रेफरेबली आप फिलिंग कर रहे हैं। देखिए ये 5D1 6s2 5D1 6s2 सेम है, एफ में 1 था और अब एफ में 7 हो गए, यानी प्रेफरेबली पहले कौन फिल हो रहा है, एफ हो रहा है, इसीलिए इनको क्या कह देते हैं हम कि ये जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये जनरल कन्फिग्रेशन दी हुई है बेटे, डी में 10 या 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड 2 सीरीज है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, वेलकम। अल्लाह।